सच पूछिए तो ये व्यक्ति इस लायक ही नहीं है कि हम इसके बारे में बोले, लेकिन इसके बारे में बोलना पड़ रहा है क्योंकि इसने जगत गुरु शंकराचार्य जैसे महान पद का मजाक उड़ाया है, इसने मर्यादा का हनन किया है और इसने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी संदीप जी कि शंकराचार्य जी की जो लीगल टीम है वो इस मैटर पे अब एक बार गौर फरमा रही है। बहुत हम लोग अध्ययन भी कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के इस प्रयास के ऊपर क्या कार्रवाई लीगली की जा सकती है, क्योंकि इन्होंने जो तरीका अपनाया, आप सोचिए, जैसे ही इसको आपने कहा ना कि आप लोगों ने रोका क्यों नहीं, जैसे ही इसको ये बताया गया कि एक हमारे सहयोगी द्वारा इसको घड़ी दिखाई गई, डिजिटल जो बड़े बड़े जिसमें दिखता है घड़ी, उसको टाइम दिखाया गया कि टाइम आपका ओवर हो चुका है, तो इसने उसको इग्नोर करके दूसरा प्रश्न डाल दिया। जैसे वो देखा और दूसरा प्रश्न, तो शंकराचार्य जी को लगा कि ठीक है इस प्रश्न के बाद ये चुप हो जाएगा, उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे दिया। उसके बावजूद फिर इसने प्रश्न करना शुरू कर दिया, फिर उत्तर दे दिया। एक ही जो आपने कहा ना कि अखिलेश यादव बार बार, एग्जैक्टली ये व्यक्ति इस बात को एस्टैब्लिश करना चाह रहा था कि शंकराचार्य जी सपा का सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहीं भी इसकी बात को एस्टैब्लिश होने ही नहीं दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि हम गौ माता की यात्रा लेके निकले हैं, इसमें हमारा जो सहयोग करेगा, जो गौ माता की बात करेगा, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे सपाई बसपाई कोई भी हो, हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमें गौ माता से मतलब है, हमें उस व्यक्ति से मतलब है जो गौ माता का सगा है, वो हमारा सगा है। बार बार वो ये बात बोलते जा रहे हैं, उसके बावजूद ये आदमी कह रहा है। मैं अगर कोई किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं ये कि प्रधानमंत्री से धर्म के सर्वोच्च शिखर पे हैं शंकराचार्य जी, उनसे नीचे ही प्रधानमंत्री आते हैं। क्या ये प्रधानमंत्री के पास इंटरव्यू लेने जाएगा तो ये कहेगा कि सर क्या आप ट्रंप के प्रवक्ता हैं? सर क्या आप अमेरिका में जो ट्रंप कह रहा है उसको आप हाँ में हाँ कहते हैं, क्यों उस पर चुप क्यों रहते हैं? क्या सर आप उसके जो टैरिफ डील है उसको जो आपने स्वीकार किया है, कभी 3% लगता था, आज 18% लग रहा है, क्या आप अमेरिका की चापलूसी करते हैं? ये बात वो बोल पाएगा जो वो शंकराचार्य जी को अखिलेश यादव का प्रवक्ता कर रहा था? संदीप जी कभी नहीं बोल सकता। देखिए जिस व्यक्ति के फोटो सरकार के मिनिस्टरों के साथ वायरल हो रहे हैं, अब तो जो भी शंकराचार्य जी के शिष्य अनुयायी लाखों की संख्या में इस देश में और बाहर है, वो इसी का पोस्टमार्टम करने में लग गए हैं। अब इसी के पुराने मिनिस्टरों के साथ फोटो निकाल रहे हैं कि ये ऐसे पत्रकार होते हैं। पत्रकार तो न्यूट्रल होता है, पत्रकार तो जनता की आवाज होता है, पत्रकार तो सरकार की गोद में बैठ के खेल रहा है, पत्रकार तो मोदी जी से अवार्ड ले रहा है, मोदी जी के साथ उसके फोटो वायरल हो रहे हैं, पता नहीं अनेक मिनिस्टरों के साथ वो फोटो खिंचवा रहा है। तो भाई ये तो सरकार के एक तरीके से माउथ पीस बन के घूम रहा है ये आदमी। और हमें सरकार, देखिए संदीप जी बात सरकार की भी नहीं है यहाँ पर, अगर ये सरकार की भी बात करे ना तो भी समझ में आती है। ये अगर ये भी बात करे कि नहीं मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं तो भी कुछ समझ में आता है कि चलो ठीक है प्रधानमंत्री की बात कर रहा है। ये व्यक्ति पूरे 1.5 घंटा जब तक बैठा रहा, इस बात के पीछे लगा रहा कि आप कबूल करो कि आप समाजवादी पार्टी के साथ हो, आप कबूल करो आप समाजवादी। अजी कैसे कोई अपना नियंत्रण कितना रखेगा, रखा, फिर भी शंकराचार्य जी इस बात पे नहीं उखड़े, वो इस बात पे इस पे गर्म नहीं हुए कि ये समाजवादी पार्टी का लेबल उन पे लगा रहा है। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि शंकराचार्य जी ने अभी तक ऑफिशियली अखिलेश यादव को समर्थन नहीं दिया है। अखिलेश यादव को पर्सनल उन्होंने आशीर्वाद दिया है, जो कि एक धर्मगुरु होने के नाते वो बाध्य हैं देने को, क्योंकि ऐसा ही आशीर्वाद उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को दिया था जब मोदी जी अंबानी के बेटे की शादी में उनके पैर छुए थे। अंबानी के बेटे की शादी में मोदी जी ने चरण स्पर्श किया था। तो शंकराचार्य जी ने वैचारिक मतभेद होने के बावजूद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपनी वैचारिक मतभेद होने के बावजूद अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतार के मोदी जी को पहनाई थी और आशीर्वाद दिया था। ये एक धर्मगुरु बाध्य होता है। अगर कोई भी सनातनी धर्माचार्य के चरण स्पर्श करता है या उससे आशीर्वाद लेता है तो वो बाध्य हैं। अरे भाई भगवान शंकर के शरण में राक्षस चले जाते थे ना, तो भगवान शंकर को भी राक्षस को आशीर्वाद देना पड़ता था। ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है, बाध्यता है।
कि अगर कोई शरण में आया है तो आशीर्वाद देना मान्य है, जरूरी है, बाध्य है। तो अखिलेश यादव 2 बार शंकराचार्य जी जब जब लखनऊ पहुंचे, अखिलेश यादव खुद उठ के उनके पास आए और आशीर्वाद लेने के लिए उनके फूल माला और चरण वंदना करके, और वो बैठा उनके चरणों में। तो भाई अगर आप और हम भी अगर धर्माचार्य के पद पे होंगे संदीप जी, और कोई हमारे पास हमारे चरणों में बैठ के हमसे आशीर्वाद लेने आएगा, तो हम उसको डिनाय नहीं कर सकते।